नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन में स्वागत है। और आप राजश्री एजुकेशन के प्रति स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखना। साथियों, आज अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ धोलावीरा की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अपन ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर, इधर से लोथल, चूहनदड़ो पढ़ चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है धोलावीरा और ये सूर कोतड़ा जो सभ्यता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं सीधी बात करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ। तो साथियों, मैं टू द पॉइंट की तरफ चलता हूँ। साथियों, जो धोलावीरा है, तो आज अपन बात कर रहे हैं धोलावीरा की। तो धोलावीरा जो सभ्यता है या धोलावीरा जो नगर है, ये गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में बचाव तहसील में स्थित है। ध्यान देना कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में बचाव तहसील में धोलावीरा स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र और बचाव तहसील में क्या है? धोलावीरा स्थित है। तो साथियों, ये जो धोलावीरा है, इसकी खोज, धोलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की। जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी ने की। कब? 1967-68 में जगपति जोशी ने, इसे जेपी जोशी भी कहते हैं, शॉर्ट नेम में जेपी जोशी। ध्यान देना, जेपी जोशी, जगपति जोशी एक ही है। उसने की। सन 1990 व 91 में इसका उत्खनन, अगर बात करें खोज की, तो खोज तो 67-68 में जगपति जोशी ने की। और अगर बात करूं मैं इसके उत्खनन की, तो 1990 व 91 में इसका उत्खनन किसने किया था? रविंदर बिष्ट ने। रविंदर बिष्ट ने। किसने किया था? रविंदर बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। अब अगर अपन बात करें कि किस नदियों के संगम पे, ये कौन सी नदी पे ये सभ्यता विकसित हुई, तो साथियों, ये जो धोलावीरा है, ये मानसर व मानहर नदियों के कायरा द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? मानसर व मानहर नदियों के कायरा द्वीप पर स्थित है। धोलावीरा जो सभ्यता है, धोलावीरा जो नगर है, इसे 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अपन इसके बारे में एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जो धोलावीरा सभ्यता है, धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में या कच्छ क्षेत्र में, एक ही बात है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में बचाव तहसील, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में बचाव तहसील में स्थित है। मतलब धोलावीरा सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में बचाव तहसील में धोलावीरा स्थित है। अगर इसकी खोज की अपन बात करें कि धोलावीरा की खोज किसने की, तो 1967-68 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की। किसने की? जगपति जोशी ने खोज की। कब की? 1967 व 68 में खोज की। और अगर उत्खनन की बात करें
किसका उत्खनन किसने किया? तो 1990 से 91 के अंदर रविंद्र बिष्ट ने इसका उत्खनन किया। रविंद्र बिष्ट ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। और बात करते हैं कि ये जो धोलावीरा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है। अपन जगह की बात कर चुके हैं, मगर किन नदियों के में स्थित है और नदियों में भी कहाँ स्थित है। तो ये जो धोलावीरा सभ्यता है, ये धोलावीरा जो नगर है, ये मानहर नदियों के कादिरा द्वीप पर स्थित है। किस पे? कादिरा द्वीप पर स्थित है। ये धोलावीरा जो सभ्यता है इसे 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? 7। कितने चरणों में? 7, यानी 7 सांस्कृतिक चरणों में इसे बांटा गया है। तो साथियों, जो धोलावीरा है, धोलावीरा सफेद कुआं या वीरा कुआं व आयताकार नगर कहलाता है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि धोलावीरा एक तो किस नाम से जानी जाती है? सफेद कुआं के नाम से, एक वीरा कुआं के नाम से, और एक आयताकार नगर के नाम से जानी जाती है। तो धोलावीरा सफेद कुआं, वीरा कुआं, आयताकार नगर कहलाता है। साथियों, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण कहां से मिली? धोलावीरा से मिली। धोलावीरा से मिली है। ध्यान देना, हड़प्पा जो सभ्यता है, पूरी हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई पहली खगोलीय प्रेक्षण कहाँ मिला है? धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। परीक्षणशाला या खगोलीय प्रयोगशाला एक ही बात है। धोलावीरा की रक्षा प्राचीर, धोलावीरा की रक्षा प्राचीर किससे बनी है? पत्थर से। धोलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर की है। मतलब किसकी है? पत्थर की है। यहां पर 16 तालाब भी मिले हैं। धोलावीरा पे कितने तालाब मिले थे? 16 तालाब मिले। कहाँ मिले? धोलावीरा में। तो साथियों, जो धोलावीरा नगर है, धोलावीरा में को सफेद कुआं, वीरा का कुआं वो आयता नगर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला, यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला या प्रयोगशाला कहाँ मिली है? धोलावीरा से मिली है। यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, धोलावीरा को सफेद कुआं, वीरा का कुआं वो आयता नगर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना, इस पर फोकस करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता था? सफेद कुआं, वीरा का कुआं, आयता नगर कहते थे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला या पर्यवेक्षणशाला कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। धोलावीरा की जो रक्षा प्राचीर है, धोलावीरा की मतलब कोई भी अगर सभ्यता है या कोई भी नगर है तो चारों तरफ उसकी रक्षा प्राचीर बनी होती है, दीवार होती है। वो किसकी बनी थी? ये पत्थर की बनी, यानी किसकी है? पत्थर की है। धोलावीरा में, वीरा सभ्यता है, धोलावीरा में कितने तालाब मिले हैं? 16 तालाब मिले हैं। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों, जो धोलावीरा सभ्यता है, अगर अपन बात करें अन्य हड़प्पा स्थलों की या अन्य हड़प्पा नगरों की, तो ये क्या है कि 2 भागों में
दो भागों में क्या थे? विभाजित थे। एक की बात करें तो दुर्ग और दूसरे भाग की बात करें तो निचला नगर। और अगर अपन बात करें धोलावीरा की तो धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया है। किसमें? 3 भागों में क्या किया है? विभाजित। तो ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अति महत्वपूर्ण है कि जो अन्य हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के जो, या सिंधु घाटी सभ्यता है, या इंडस मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, उसमें जो दूसरे जो नगर है उनमें को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो दुर्ग या किला, एक निचला नगर, एक दुर्ग और दूसरा निचला नगर। मगर जो धोलावीरा है, धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। साथ ही इनमें से जो ये 3 भाग है, इनमें से जो 2 भाग है, 2 भाग पूरी तरह किलेबंदी से क्या थे? सुरक्षित थे। तो जो इनमें जो 2 भाग थे, एक तो थे जो वहां के जो भी राजा वगैरह शासक थे उनका, और दूसरा था अधिकारी वर्ग के लिए। जो अधिकारी वर्ग था वो मध्यम नगर में रहते थे। किसमें? मध्यम नगर में। और फिर जो 1-2 भाग तो यहाँ पे आ गए, और तीसरे भाग की अपन बात करें, तीसरा भाग तो वो था निचला नगर। तो इसमें क्या है कि अदर में कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3। अब जो 2 भाग थे, 2 भाग पूरी तरह किससे सुरक्षित थे? किलेबंदी से। और जो आम जनता थी वो कहाँ रहती थी? निचले नगर में। एक नगर में शासक, दूसरे में की अपन बात करें तो जो अधिकारी वर्ग थे वो मध्यम नगर में निवास करते थे। साथियों, जो धोलावीरा है, तो धोलावीरा से खेल का स्टेडियम, साइन बोर्ड, सूचना पट भी मिले हैं। मतलब खेल का स्टेडियम कहाँ मिला है? धोलावीरा से। साइन बोर्ड, सूचना पट भी मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। साथ ही जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में प्रत्येक में कितने मिले हैं? 10 अक्षर। साइन बोर्ड में 10 अक्षर मिले हैं। और अगर अपन अक्षरों की बात करें, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो जो अक्षर है तो उसकी जो लंबाई है, लंबाई तो है 37 सेमी। और अगर अपन बात करें चौड़ाई की तो वो है 27 सेमी। कितनी? 27 सेमी। मैंने ये चीजें इतनी क्यों बता रहा हूं? मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूं कि साइन बोर्ड मिला और मैं खेल का स्टेडियम, और अगर मैं ये बता रहा हूं कि सूचना पट भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? उसका रीजन है क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं कि जो 10 अक्षर मिले हैं उन अक्षरों की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो जो अक्षरों की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो अक्षरों की लंबाई है 37 सेमी, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 27 सेमी। साथियों, जो धोलावीरा है, धोलावीरा से बांध निर्माण या कृत्रिम मतलब कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, के साख से, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साख से कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग
उत्कृष्ट जो जल प्रबंधन है इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लें। जो धोलावीरा सभ्यता है, अगर अपन बात करें कि जो धोलावीरा सभ्यता के अलावा जितनी भी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है, वहां पे केवल वो सभ्यताएं दो भागों में क्या थी? विभाजित। एक तो थी दुर्ग में और एक था निचले नगर में। दुर्ग में शासक वर्ग या अधिकारी वर्ग रहते थे और निचले नगर में साधारण जनता रहती थी। लेकिन अगर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो जो 2 भाग थे, वो 2 भाग तो पूरी तरह किलेबंदी से सुरक्षित थे, लेकिन तीसरा जो भाग है वो था निचला नगर, वो किलेबंदी से पूर्ण तरह सुरक्षित नहीं थे। इसमें आम जनता निवास करती थी। और यहाँ पे जो 2 भाग थे उनमें से एक भाग में को बोलते थे मध्यम नगर। उस मध्यम नगर में अधिकारी वर्ग या शासक वर्ग निवास करते थे। साथियों, अब मैं बात करता हूं आगे कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा से खेल के स्टेडियम का साक्ष्य मिला, सूचना पट के साक्ष्य मिला और साइन बोर्ड का साक्ष्य कहां से मिला? धोलावीरा से। साइन बोर्ड में 10 अक्षर मिले। कितने अक्षर मिले? जो साइन बोर्ड वहां मिला था धोलावीरा में, उसमें कितने अक्षर थे? 10 अक्षर। और बात करें कि जो अक्षर है उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो अक्षरों की लंबाई चौड़ाई है, लंबाई की बात करें 37 सेमी और चौड़ाई की बात करें तो 27 सेमी। साथियों, बांध निर्माण, जो बांध निर्माण है, बांध निर्माण या कृत्रिम जलाशय, मतलब धोलावीरा से बांध निर्माण या कृत्रिम जलाशय, मतलब देखो कोई भी अपन बांध बनाते हैं वो कृत्रिम जलाशय ही होता है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं होता, उसको अपन बनाते हैं। जिस चीज को मनुष्य निर्मित करता है, क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं हम कृत्रिम। तो बांध निर्माण कह दो या कृत्रिम जलाशय कह दो या उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। उत्कृष्ट जल प्रबंधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, जो धोलावीरा है, धोलावीरा से राज्यसभा के अवशेष मिले कि यहाँ पे राज्यसभा थी, उसके अवशेष कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। यहाँ पे गिरगिट के अवशेष, गिरगिट के अवशेष मिले, मतलब राज्यसभा के अवशेष, गिरगिट के अवशेष या गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, नेवले की पाषाण मूर्ति, नेवले की पाषाण मूर्ति, पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ, पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ कहां से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। साथियों, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें धोलावीरा का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। तो साथियों, धोलावीरा से राज्यसभा के अवशेष मिले हैं, धोलावीरा से राज्यसभा के अवशेष मिले हैं, गिरगिट की प्रतिमा के अवशेष, मतलब धोलावीरा से राज्यसभा के अवशेष, गिरगिट की प्रतिमा, किसकी? गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ,
संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा का, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा का चौथा स्थान है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें धोलावीरा के स्थान की बात करें तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो यहाँ पे राज्यसभा के अवशेष मिले हैं, गिरगिट की प्रतिमा मिली है, नेवले की पाषाण मूर्ति मिली है और पोलिसदार श्वेत पाषाण स्तंभ कहाँ से मिले? धोलावीरा से। और अगर अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में इसका कौन सा स्थान है तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में इसका धोलावीरा का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। तो साथियों अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगली सभ्यता की ओर, सूर-कोतड़ा। साथियों अपन बात कर रहे हैं सूर-कोतड़ा की। सूर-कोतड़ा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1960 ईस्वी में जगपति जोशी ने की। मतलब कहाँ है ये? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1960 में किसने की थी? जगपति जोशी ने की। जो सूर-कोतड़ा है ये हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? सूर-कोतड़ा किसको दर्शाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। साथियों सूर-कोतड़ा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली। क्या मिली है? घोड़े की अस्थियां। कि कहां से मिली? अंतिम स्तर, सूर-कोतड़ा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य मिले हैं। अगर अपन बात करें कि घोड़े की जो अस्थियां हैं इसके अलावा कहां मिली है? पाकिस्तान की स्वात घाटी में गलीगाई स्थल है, वहां पे घोड़े की अस्थियां मिली। बलूची स्थान में फिराक तथा महाराष्ट्र में इमाम गांव में मिली है। मतलब अगर हम बात करें कि जो सूर-कोतड़ा है ये कहाँ स्थित है? सूर-कोतड़ा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। सूर-कोतड़ा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1960 ईस्वी में जगपति जोशी ने की है। हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। ये जो सूर-कोतड़ा है, ये जो सूर-कोतड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। कौन? सूर-कोतड़ा के अंतिम स्तर से जो इसकी खुदाई हुई, सूर-कोतड़ा की जो खुदाई हुई तो उसके अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूर-कोतड़ा से। और अगर मैं आपसे बात करूं
कि इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से स्थल थे जहां से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। तो एक तो पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है ना साथियों, पाकिस्तान की स्वात घाटी, वहां पे एक स्थल है गलीगाई, वहां पे भी घोड़े की अस्थियां के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है फिराक, क्या नाम है, फिराक, वहां से मिले हैं। और महाराष्ट्र में इमाम गांव से, महाराष्ट्र में इमाम गांव से क्या मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान देना कि यहाँ सूर कोदरा के अलावा अगर घोड़े की अस्थियों के कोई अवशेष मिले हैं तो वो है पाकिस्तान की स्वात घाटी में गलीगाई, बलूचिस्तान में फिराक तथा महाराष्ट्र में इमाम गांव, यहाँ से मिले हैं। बात करते हैं साथियों की सूर जो कोदरा है, सूर कोटदा, उसके प्रमुख अवशेष की बात करते हैं। जो प्रमुख अवशेष यहाँ से क्या मिले हैं, तो पहले प्रमुख अवशेष की बात करें तो घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां। दूसरे की अगर अपन बात करें तो यहां से मिला है विशेष प्रकार की कब्र ग्रह, विशेष प्रकार की कब्रगाह, मतलब 4 कलश स्वादानों के साक्ष्य, 4 कलश स्वादानों के साक्ष्य। तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना साथियों, सूर कोटदा है, वहां से एक तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, विशेष प्रकार की कब्रगाह, मतलब जो कब्र होती है ना, वो विशेष प्रकार की जो कब्रगाह मिली है, उसमें क्या था कि 4 कलश स्वादानों, मतलब जो स्वादान थे या जो कब्र बनाई गई थी उसके साथ में 4 कलशों के साथ में स्वादान किया गया था, यानी 4 कलश स्वादानों के साक्ष्य। तराजू का पलड़ा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सूर कोटदा से मिला है। क्या मिला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहाँ से मिला है, सूर कोटदा से। तो साथियों मैं अगली सभ्यता की ओर आगे बढ़ता हूँ। साथियों जो ये रोजदी स्थल के बारे में अपन बात करेंगे, रोजदी जो स्थल है ये मतलब रोजदी स्थल कहाँ पे स्थित है, तो रोजदी की अपन बात करें तो ये गुजरात में, गुजरात में भादर नदी, कौन सी नदी, गुजरात में भादर नदी के उत्तरी तट पर, भादर नदी के उत्तरी तट पर स्थित, कहाँ स्थित है, गुजरात में भादर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। तो साथियों आज की क्लास का मैं यही समापन करता हूं। साथियों मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो साथियों मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।